back to my YouTube channel. This is me Anaya Sayed. Welcome to my next video. I hope so you are all in good health. So आज बाबा ने हमें बोला कि चलते हैं इस्लामाबाद, क्योंकि बाबा का कुछ काम था, बाबा वो भी कर लेंगे और मैं जो विंटर वेकेशन जो बच्चे वो भी कुछ डे स्पेंड हो जाएंगे वहाँ पर। तो अभी हम पहले पैकिंग कर लेते हैं, उसके बाद पैकिंग करने के बाद रेडी वगैरह होकर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और जल्दी अभी हम जाते हैं, जाके पैकिंग करते हैं, उसके बाद कपड़े चेंज करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ। तैयार वगैरह जो है वो मैं हो गई हूँ और अभी बस हम जाके गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं इस्लामाबाद की तरफ। गाड़ी में बैठते मैं सो गई थी और जब भी मेरी आँख खुली तो फिर हम मरी पहुंच गए थे। और मरी वेदर कुछ इस तरह से था, बादल छाए हुए थे और हम लोग रुके थे चाय वगैरह पीने के लिए। और मैंने क्लिप भी बना लिया था, चाय वगैरह पी थी, पकौड़े वगैरह खाए थे। और फिर मैंने बोला कि चलें क्लिप भी बना लेते हैं ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि हम कहाँ पहुँचे। हम लोग आ गए थे अपने होटल एंड यहाँ पर आके थोड़ा रेस्ट वगैरह किया है। और अभी बाबा हम कहाँ जा रहे हैं? कहीं बाहर जा रहे हैं घूमने फिरने। और हम आज आए हैं इस्लामाबाद और मैं सोचा आप लोगों को बता दूं। और गर्मियाँ और सर्दियाँ हम लोगों ने इस्लामाबाद ज़रूर आना होता है, क्योंकि पहले भी आप लोगों ने मेरा व्लॉग देखा था समर वेकेशंस का और विंटर वेकेशंस में। फिर हम इस्लामाबाद आ गए एंड आगे जो होगा इस व्लॉग में तो मैं आपको बताऊंगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो एंड सो एवरीवन अभी हम निकल रहे हैं अपने होटल से बाहर, कुछ खाते वगैरह हैं और हम कुछ करते हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखाती भी हूँ कि ज़ैनब वो बस बाबा के साथ जा रही है और बाबा जी मैं आपको दिखाती हूँ। अजान भी हुई है और ज़ैनब look at her कैफे वो बोल रही है आ जाओ आप लोग, आ जाओ आ जाओ, वो नहीं आ सकते। अभी हम आ गए हैं क्वेटा कैफ़े पे और ये जो है कैफ़े ये मतलब पूरे अराउंड पाकिस्तान में है और मुज़फ़्फ़राबाद में भी ये है। और इतने मज़े के पराठे होते हैं, इनके पराठों की वजह से ये मशहूर हो गए। और इनका मुझे आलू का पराठा और चीज़ का पराठा बहुत पसंद है। और मतलब जब भी बाबा आता है तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप जिस रूट में हमारा क्वेटा कैफ़े है अगर आप उस साइड से आएँ तो मेरे लिए ज़रूर लाते हैं। बाबा को मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और अभी भी मैंने आलू का पराठा ऑर्डर किया हुआ आता है, मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा लगता है। जहाँ भी मैं जाती हूँ मैं ज़रूर क्वेटा कैफ़े पे जाती हूँ, जाके वहाँ पर ऑर्डर करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी बस हमारा ऑर्डर भी आने वाला है, वो देखते हैं वो खाते हैं। और ज़ैनब ने ना बहुत ही मुझे तंग कर दिया क्योंकि कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, कभी इधर जा रही है। हमारा आलू का पराठा जो है वो आ गया। केचप तो मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैं नहीं खाऊंगी। साथ अभी इनकी चाय पीते हैं, इनका पराठा ट्राई करते हैं कि ये वाला अच्छा है या मुज़फ़्फ़राबाद का। बहुत मज़े का। आई विल नॉट टेल यू दैट हाउ दिस इज़ यम्मी, थोड़ा स्पाइसी है बट मज़े का। बहुत मज़े का है। जी बेबी मुझे बहुत तंग करता है, आपको पता है? आपको पता है? आ जाओ कोई भी बेबी, कुछ को ले जाओ, कोई आ जाओ, मॉन्स्टर आ जाओ, उसको ले जाओ, मॉन्स्टर आ जाओ, उसको ले जाओ। अब ये मुझे बाइट करती है ताकि इसको बोला हो कि ये मुझे डाल है और इसको बाइट करूँ। इसको बोलते हैं मम्मा की बेटी हो बाबा, तो ये आगे से बोलती है कि मैं बाबा की बेटी।
क्वेटा कैफ़े पे चाय और पराठे खाने के बाद हम लोगों ने सोचा चलो सेंट ओवर्स चलते हैं। तो अभी हम सेंट ओवर्स जा रहे थे, साथ साथ कुछ बातें कर रहे थे और फिर मैंने सोचा कि क्लिप बना रहे थे ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि हम लोग सेंट ओवर्स जा रहे हैं। और बस अभी हम सेंट ओवर्स जाते हैं, वहाँ जाके कुछ शॉपिंग वगैरह करेंगे और कुछ चीज़ें वगैरह देखेंगे अपने लिए, ज़ैनब के लिए कुछ टॉयज़ वगैरह लेंगे और बस चलते हैं। हम कुछ बुक्स वगैरह परचेज़ करेंगे और फिर वापस आते हैं, तभी मैं आपको बताती हूँ और जो कुछ करते हैं वो भी। सेंट ओवर्स जाते हुए रास्ते में इतनी ट्रैफिक थी कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। और आधे रास्ते तक तो हम बिल्कुल ठीक आ गए थे कि कोई ट्रैफिक नहीं था, लेकिन जो ही हम सेंट ओवर्स के करीब आए तो ट्रैफिक आ गया बहुत ज़्यादा। और फिर सारी गाड़ियाँ साथ तो ये इकट्ठी हो गई थी सारी गाड़ियाँ। आधा घंटा नहीं, आधे से थोड़ा सा कम लगा है हमारा टाइम, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली इतना ही टाइम था। और बस हम दुआ कर रहे थे कि खुल जाए किसी तरह ये, तो फिर हम भी चले जाएं टाइम पे, क्योंकि हम 8 o'clock निकले थे तो 10 o'clock सब कुछ बंद हो जाता है। तो फिर हम वहाँ पर भी फिक्स 9 o'clock पहुँचे थे, आई थिंक इसी तरह हम पहुँचे थे। ये हम पहुँचे तो हम फर्स्ट फ्लोर पे देख रहे थे कि क्या कुछ है, कुछ देख रहे थे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमने लेनी है। ये जो मॉल है सेंट ओवर्स, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट मॉल है। इस्लामाबाद में और भी मॉल है एक गीगा मॉल, लेकिन उससे ज़्यादा मेरा फेवरेट जो है ये सेंट ओवर्स है। क्योंकि जब मैं छोटी सी थी तब मैं बहुत सेंट ओवर्स आती थी, यहाँ पे फन लैंड में जाके झूले वगैरह खाती थी, बहुत मज़ा आता था। आज ही मेरा दिल कर रहा था कि फन लैंड में जाके कुछ करें, लेकिन मम्मा ने बोला कि नहीं, बड़ी हो गई हो अब। ज़ैनब के कुछ टॉयज़ लेने थे तो हमने वो लिए और फिर हमने अपनी कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी तो वो की। बस मैंने अपनी कुछ शॉपिंग वगैरह की है और अभी हम चलते हैं किसी और चीज़ की तरफ। उसको कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है तो और शॉपिंग भी करते हैं, और कुछ चीज़ एक्सप्लोर करनी है तो उसको भी करते हैं। और लेट्स गो। न्यू ईयर का क्यूट से इन्होंने डिकोर किया हुआ है और साथ में न्यू ईयर सेल्स हैं इनकी। 50% ऑफ है कुछ ब्रांड्स पे, कुछ पे 30 है। इस तरह सेल्स वगैरह भी लगी हुई हैं न्यू ईयर की खुशी में, और भी बहुत चीज़ें हैं। यहाँ पर मैंने लेना था अपने लिए ड्रेस, तो मैं वो देख रही थी और काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन थी इनके पास। मुझे बहुत पसंद, ये वाला मुझे बहुत पसंद आया और अभी मैं बस साथ साथ देख रही थी कि जो मुझे अच्छा लगे तो फिर मम्मा को बोलूँ कि मुझे लेकर दें। हम आ गए थे अब मारिया बी पे। मारिया बी थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन मुझे जो इसके ड्रेसेस हैं वो बहुत पसंद आते हैं और बहुत अच्छी कलेक्शन होती है इनके पास, इसलिए मैं इनके पास आ जाती हूँ उनके ब्रांड पे और देखती हूँ अपने लिए कोई ड्रेसेस। विंटर के जो है विंटर सीज़न आया हुआ है जैसे, तो उसके रिलेटेड जो चीज़ें थी वो भी थी, हुडीज़ वगैरह थी और न्यू ईयर सेल्स भी थी, टॉप्स पे थी, और ये जो चीज़ें होती हैं कुछ शर्ट्स पे थी, और वेस्ट कोट्स, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इन पे सेल्स वगैरह थी। और कुछ ब्रांड्स पे भी बहुत अच्छी कलेक्शन थी, कुछ पे सेल्स थी और कुछ पे नहीं थी। कुछ कुछ कलेक्शंस थी उन पे सेल्स थी। आप लोगों को क्योंकि पता है कि न्यू अराइवल पे तो सेल होती नहीं है। ब्लैक मेरा फेवरेट कलर है और मुझे ये ब्लैक टॉप बहुत अच्छा लगा था, लेकिन मम्मा ने बोला कि इस दफ़ा ब्लैक नहीं, कोई और डिफरेंट कलर का हम लेते हैं। तो मैंने बोला चलें ठीक है, अब मम्मा को हम क्या कहें अब। मुझे ये ड्रेस मम्मा के लिए बहुत पसंद आया था, लेकिन मम्मा ने ये परचेज़ नहीं किया। बस फिर मैंने अपने लिए यहाँ से एक कुर्ता लिया था और मम्मा भी देख रही थी यहाँ पर, और फिर बस मैंने कुर्ता लिया यहाँ से। मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं सब कुछ ख़रीद लूँ, और इंजन पे भी ऑफ था, स्वेटर्स पे और कोट्स पे 50% ऑफ था इनके पास, और बहुत ही ब्यूटीफुल आर्टिकल्स थे इनके पास। मुझे इनका ये आर्टिकल बहुत पसंद आया था। हम लोग इतना थक गए थे क्योंकि मैंने तीनों के तीनों फ्लोर्स छान मारे थे, और फिर हमने सोचा कि चलते हैं फूड कोर्ट, लेकिन हम लोग फूड कोर्ट नहीं गए। तो फिर हमने सोचा कि चलें फूड स्ट्रीट चलते हैं, वहाँ पर कुछ खाते हैं।
टोरस से हम शॉपिंग वगैरह करके आ गए थे। अभी बस हम अपनी गाड़ी में बैठते हैं। अभी हम डिसाइड कर रहे थे कि क्या खाएं, और अभी हम डिस्कस ही कर रहे थे क्योंकि सबकी चॉइसेस अलग अलग थी, सबका माइंड अलग था कि किसने क्या खाना है हम तीनों की। और कोई बहुत था ये खाएं, कोई बोला था ये खाएं, तो इसलिए हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम क्या खाएं जाके। लास्ट पे बाबा ने डिसाइड किया कि चलें शहनशाह तिक्का हाउस पे चलते हैं, वहाँ पे कुछ बारबेक्यू वगैरह खाते हैं। तो हमने बोला चलें ठीक है, जैसे बाबा की मर्ज़ी। सेवर फूड का भी हमारे पास ऑप्शन था, लेकिन ऑलरेडी मम्मा इतने मज़े का पुलाव बनाती है, इतने मज़े का सेवर घर में बनाती हैं, तो फिर इसलिए मम्मा ने बोला कि मैं आपको घर जाके अच्छा सा बना के दूँगी। और फाइनली हम पहुँच जाए शहनशाह तिक्का हाउस पे। खाना वगैरह खाकर हम आ गए थे अपने रूम में, और मोबाइल की बैटरी नहीं थी, तो फिर मैं वहाँ पर क्लिप्स नहीं बना सकी, अपने ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर सकी। बट अभी मैं रूम में आई हूँ तो मैंने अपना मोबाइल चार्ज वगैरह किया है, और फिर मैंने सोचा कि आप लोगों से बात की जाए कि अभी हम इस ब्लॉग को करते हैं एंड, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाकी ज़ैनब के कुछ टॉयज़ लिए थे हमने, तो ज़ैनब उनके साथ खेल रही थी, जिन मैंने क्लिप बनाया।